अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे ना मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं सुबह जब उठी सोकर तो मेरे दिल कर रहा था ना अपने कमरे की सफाई करूँ, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं मेरी कज़न जो है वही सफाई वगैरह कर रही थी, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद करूँ। तो फिर मैं उठी, उसके बाद मैंने कहा पहले सफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे जी बेडशीट, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दिन हो गए। यहाँ पे हमने बेडशीट चेंज कर ली है। मैंने ये सिल्क की बेडशीट बिछा ली है। ये मैंने ली थी केलिलन से, इंस्टाग्राम पे पेज है उनका, वहाँ से उन्होंने मुझे पीआर सेंड किया था। ये बहुत ही अच्छी बेडशीट है। बेडशीट वगैरह सेट की, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, कमरा साफ़ कर लिया था। चूल्हे बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे तो मैंने कहा इनको धो लेती हूँ। और आज हमारी इफ्तारी घर पर नहीं है तो मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा हुआ रहेगा। तो जो इफ्तारी है वो मेरे नंद के घर है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था इफ्तारी पे, तो हमने वहाँ पे जाना है आज। मैंने कहा चलो घर में ना किचन भी साफ़ सुथरा हुआ रहेगा, तो इस वजह से भी मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद शेल्फ़ भी साफ़ करनी है, क्योंकि शेल्फ़ भी गंदी हुई है। और सहरी के टाइम जो खाना वगैरह बनाया था ना, उसके बाद फिर सफाई नहीं की, फिर अभी सभी उठे हैं तो इस वजह से फिर इस टाइम पे सफाई होती है। अच्छा, आप लोग सुनाएं कैसे रोज़े गुजरे हैं आप लोगों के, और क्या क्या मसरूफियात होती हैं रमज़ान में सब। मेरी तो रमज़ान में ना व्लॉग्स की रूटीन ही नहीं सेट हो रही, किस तरह के व्लॉग बनाऊँ समझ ही कुछ नहीं आ रहा। पहले तो मेरी तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब है और ऊपर से फिर रमज़ान भी आ गया, तो इस वजह से कुछ रूटीन नहीं सेट हो पा रही। तो आप लोग बताएं आप लोगों के कैसे रोज़े गुजर रहे हैं, क्या खाते हैं जी सहरी में, और क्या क्या बनाते हैं इफ्तारी में, कमेंट्स में बताइएगा, हम सबके कमेंट्स देखूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। तो कज़न जो है ना वो यहाँ पे आयरन टेबल की सफाई कर रही है, क्योंकि वो कह रही थी कि जो ज़्यादा गर्म कपड़े हैं ना वो निकाल देते हैं, और जो नॉर्मल है ना तो मिड सीज़न के जो कपड़े होते हैं वही रखेंगे अभी। तो ये सारी सेटिंग कर रही थी, क्योंकि जब गर्म कपड़े पड़े हुए थे और कब से हमने ये साफ़ नहीं किया ना, तो वो सारा बिखरा हुआ था। तो इस वजह से मैंने कहा मेरे भी निकाल दो, वो मैं अपने कमरे में लेकर जाऊंगी और उनको सेट करके रख दूंगी। तो यहाँ पे तकरीबन सारे कपड़े सेट हो गए हैं और इनको फिर हम लोग आयरन कर लेंगे। तो ये काम तो हो गया है, और अभी फिर खुद अपनी भी तैयारी वगैरह करते हैं और जाना है जी इफ्तारी पर। और मौसम जो है ना आज बहुत अच्छा हुआ है, धूप वगैरह बिल्कुल नहीं निकली हुई और ठंडी हवा चल रही है। तो जैसे भी इंसान सोचते हैं ना कि चलो आज गर्म कपड़े रख देते हैं, तो फिर से ठंड पहुंच जाती है। तो अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन बारिश वाला मौसम तो नहीं है, बादल आए हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी आज। अच्छा, उसके बाद फिर कमरे में गई तो मैंने अपना ये वाला सूट निकाला। मैंने कहा ये वाला मैं आज पहन कर जाऊँगी, क्योंकि ये मेरी शादी का सूट है और ये वाले जो कपड़े होते हैं ना इनका इतना ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है कि ये वाले कपड़े पहने जाए। तो मैंने कहा अब ये वाले जो शादी के कपड़े ना, अब जहाँ भी इफ्तारी पे जाना होगा, जहाँ भी जाना होगा, मैं यही वाले पहनूँगी। तो आज मैंने ये वाला सूट निकाला है और हल्का फुल्का सा रेडी होते हैं और फिर जाते हैं वहाँ। तो यहाँ पर ना मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने स्कार्फ वगैरह पहना है और थोड़े थोड़े बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप किया है, बीबी क्रीम लगाई है, और बस अभी जाने लगे हैं हम लोग। तो लाइट्स वगैरह जो है कमरे की मैं ऑफ़ करती हूँ, और क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम रहता है ना इफ्तारी में। तकरीबन यहाँ पे 5 बज चुके हैं और 6:15 बजे रोज़ा खुल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो इन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ था, चना चाट, पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, और खाने में बिरयानी बनाई थी। और खाना मेरी कज़न जो है बहुत मज़े का बनाती है, बिरयानी तो उसके हाथ की बहुत ही अच्छी होती है। और ये ख़ुद उसने अपने लिए ना एक प्लेट में थोड़ा सा फ्रूट कट करके रखा हुआ था। वो डाइटिंग पर है, बाकी सबको बना बना के खिलाती है चीज़ें इस तरह की, तो ख़ुद वो चाट वगैरह ना नहीं खाती। यहाँ पे सबके लिए फ्रूट चाट बाउल में डाल दिया था, और ये कलरफुल से जो बाउल नज़र आ रहे हैं ना ये बच्चों के लिए हैं। वो कलरफुल चीज़ें हो तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे ये सबके लिए बनाया है। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे इफ्तारी पर, सिर्फ हम ही नहीं थे, बाकी भी थे, तो इस वजह से फ्रूट चाट ज़्यादा बनाया है। और फिर यहाँ पे बड़ा पतीला बनाया है जी बिरयानी का। बिरयानी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की है। इतने मज़े की बिरयानी बनी है माशाल्लाह, और इसके हाथ में जायका भी बहुत ज़्यादा है। सबको इसके हाथ के खाने पसंद आते हैं, जो भी खाता है एक बार वो फिर बार बार याद करता है। तो यहाँ पे फिर सैलेड वगैरह भी कटिंग हो गया है, और अभी जगह बनानी है। तो यहाँ पे चटाइयाँ बिछाई हैं, दस्तरखान बिछाए हैं, और ये पाँव से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग के कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, सब लाइन पर बैठे हुए हैं।
और इंतज़ार कर रहे हैं कि किस टाइम सब बैठेंगे दस्तरखान पर और अजान होगी, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम तक इंसान बेहाल हो जाता है। भूख प्यास नहीं लगती, बस जिस्म में ना जान नहीं रहती, क्योंकि मौसम जो है ना वो ठंडा है, तो इस वजह से। और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए, इफ्तारी वगैरह हमने कर ली थी। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, गपशप लगाई, फिर घर वापस आए। तो अभी थोड़ी देर हम बैठ कर कुरान पाक की तिलावत करेंगे और उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे, क्योंकि रमज़ान में जितनी हो सके इबादत करें। और यहाँ पे ना जो चीज़ें हम लोग छोड़ के गए थे काम, वो वैसे के वैसे पड़े हैं। कपड़े यहाँ पे रखे थे कि इनको रखना है अभी सेट करके, तो ये इधर ही पड़े हुए हैं, तो इनको भी सुबह ही सेट करेंगे। अच्छा, फिर ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ खाना यहाँ पर, तो वो छोटा सा व्लॉग था, तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने ये बना रही हूँ बिरयानी। मैंने बिरयानी के लिए लिए हैं 5 प्याज और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है और थोड़ा सा चिकन है जिसकी मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो ये चिकन है, तो इसको मैं डालूँगी इसके अंदर, और इसमें ना जब तक प्याज फ्राई होंगे तो साथ हल्का सा चिकन भी फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ना अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। और आज हमने इफ्तारी मस्जिद भी भेजनी है, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो आज बिरयानी बना लेते हैं। हमारे मोहल्ले में जितने भी घर हैं ना, सब एक एक दिन भेजते हैं। तो यहाँ पे फिर सेहरी के लिए भी सालन बन रहा है, कीमा बन रहा है। कीमे में सारा कुछ डाल के रख दिया है, फिर टमाटर और ऑयल डालकर इसको भून लेंगे। तो प्याज और जितने भी मसाले वगैरह हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब कुछ डाल दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने 8 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, और ये मैंने इसको अच्छे से भून लिया था चिकन को। तो इसके अंदर ना मैं टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। तो अभी इसको फिर डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर बिरयानी मसाला और दही डाल देंगे। फिर दही डालकर फिर से थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि ये चिकन जो है ना ये बहुत आराम से गल जाता है। टमाटर का पानी होता है और दही डालते हैं तो फिर आराम से ये गल जाता है। तो इसके अंदर फिर मैंने मसाला डाल दिया था और अभी मैं दही डाल रही हूँ। दही बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि चिकन इतना ज़्यादा नहीं था, कम था। अच्छा, मस्जिद का मैं आपको बता रही थी कि हमारे मोहल्ले में जितने भी घर हैं ना, जो मस्जिद के करीब करीब हैं, वो सब एक एक दिन बेचते हैं। जब रमज़ान में भी बेचते हैं और वैसे भी जब होता है ना सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, सब बेचते हैं। सबकी बारी होती है, तो 1 महीने बाद आती है, ये नंबर आता है। तो फिर हम लोग आज हमारा नंबर था, तो फिर हमने सोचा कि चलो बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि उन भी बेचारे इतने दूर से आए हुए हैं, मस्जिद में रहते हैं, तो दिल तो सभी का चाहता है ना। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमारा नंबर आए ना, हमने कारी साहब को कुछ भिजवाना हो तो हम अच्छी चीज़ बना कर भेजें। और हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, वो भी मस्जिद जो पढ़ते हैं उनके पास, तो वो भी यही कहते हैं कि जब भी नंबर होता है ना, नहीं आज हमारे जो उस्ताद जी हैं ना उनके लिए बिरयानी बनेगी। तो फिर इसलिए भी। और यहाँ पे फिर चाट की तैयारी हो रही है। आज चाट जो है वो कज़न बनाएगी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएगी। वो फ्राइज़ बना रही है, वो चाट में डालेगी, आलू बॉईल करके नहीं डालने। ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए कढ़ाई में, तो अभी ऑयल गर्म हो गया है, तो वो फ्राइज़ बना रही है। अभी मैं जाती हूँ जी दूसरे किचन में, फ्रूट्स वगैरह धोने हैं, क्योंकि फ्रूट चाट बनाना है। अपने लिए फ्रूट चाट बनाऊँगी, और वो जो कारी साहब हैं वो फ्रूट चाट नहीं खाते, तो उनको ऐसे ही फ्रूट कट करके भिजवा देंगे। यहाँ इस किचन में ना बर्नर रखा है और यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी के अंदर लेमन जूस, नमक और ऑयल डाला है, और इसको अब 1-2 बॉईल आएंगे तो इसके अंदर हम लोग चावल डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास एप्पल हैं और खरबूजा है, तो इसको अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसको काट लूँगी मैं। तो मैंने कहा चलो ये अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं ये काट लेती हूँ। हमारी कोशिश होती है ना कि इफ्तारी से 20 मिनट पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले हमारा काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी कटिंग करने के लिए। चावल जो है वो मामी बॉईल करेंगी, पानी भी उन्होंने ही रखा था, तो वो बॉईल करेंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और मम्मी जो है वो तेल लगा रही हैं। अभी चावल बॉईल हो गए हैं, सेला चावल थे। अच्छा, ये जो सेला चावल होते हैं ना, इनकी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। वैसे आम रूटीन में चावल बने वो नहीं अच्छे होते, लेकिन बिरयानी जो होती है ना वो बहुत मज़े की होती है। तो अभी इसको दम लगने लगा है। और आप लोग बताइएगा मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। अच्छा, टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टिकटॉक पे मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, 1 मिलियन व्यूज़ हैं। और जब 1 मिलियन हुए ना, तो मेरे दिल को ऐसे कुछ हो रहा था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे
मेरे सोशल मीडिया पे कोई मेरी वीडियो वायरल हो और मिलियन में व्यूज़ आए। यूट्यूब पर तो नहीं हुई, लेकिन इंस्टा पर भी नहीं हुई, लेकिन टिकटॉक पर हो गई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। लाइफ इन विलेज 5 के नाम से चैनल है मेरा, तो आप लोग पेज है वहाँ पे मेरा टिकटॉक पर, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस लाजमी देखिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं डेली के शॉर्ट व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। यूट्यूब पे अगर मैं नहीं भी करती, लेकिन टिकटॉक पे मैं लाजमी करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियोस बनानी होती हैं, तो फिर अब आजकल मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और रमज़ान में कोई रूटीन नहीं सेट हो रही, कुछ समझ नहीं आती क्या बनाऊँ, क्या अपलोड करूँ, या तो सहरी या फिर अफ्तारी। तो मैंने कहा ये भी लोग देख देख के थक जाते हैं। आप लोग मुझे कोई आइडिया दें किस तरह के मैं व्लॉग्स बनाऊँ, आप लोग किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं रमज़ान में, ठीक है। तो यहाँ पे बस चाट की तैयारी हो रही है, चाट बन रहा है। रमज़ान के अलावा तो मैं व्लॉग्स बना लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बड़े व्लॉग्स बनाती हूँ, 20 मिनट का होता है, कभी कभी आधे घंटे का मेरा व्लॉग हो जाता है। लेकिन रमज़ान की ना मुझे कुछ रूटीन समझ नहीं आ रही क्या करूँ, तो आप लोग मुझे कुछ सजेशंस दें कि क्या करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे ना फिर ये जो है ये कारी साहब के लिए डाल रहे हैं इसमें बर्तन में, और ये मस्जिद अभी भिजवाएंगे, अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने उनकी इफ्तारी तैयार करनी थी, तो वो शुक्र अल्लाह का हो गई है, सिर्फ पकोड़े रह गए हैं, तो अभी वो फ्राई हो जाएं तो फिर हम जैसे बच्चे आएंगे उन्हें दे देंगे। अच्छा, 4 जगह पे बनता है हमारे घर। तो यहाँ पे ना ये जो फ्रूट कट करके रखा है ना, ये मस्जिद भिजवाएंगे और अपने लिए जो है वो फ्रूट चाट बनेगा। और ये इतना प्यारा कलरफुल सा लग रहा था ना, इस तरह की कलरफुल चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, और वीडियोस में तो बहुत मज़े की आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमारी इफ्तारी तो तैयार हो चुकी है, और इसके बाद अब जो है वो पकोड़े सिर्फ रहते हैं, तो वो फ्राई करने, और चाट में मैंने क्रीम वगैरह डालनी है, वो मिक्स करनी है, और पकोड़ों के साथ चटनी बननी है। तो बस यही चीज़ें हैं। और चावलों को भी अभी दम आ चुका है, मैं बिरयानी भी दिखाती हूँ आपको। तो बिरयानी की कुछ इस तरह से लुक आई है, और आज इतने मज़े की बिरयानी बनी, इतने मज़े की ना, मेरा दिल खुश हो गया। सब ने इतनी तारीफ़ की कि बहुत मज़े की बिरयानी बनी है, तो मेरा इतना दिल खुश हुआ कि चलो अच्छी बन गई। तो ये मस्जिद के लिए डाल दी है, और बाकी जी अभी हम लोग भी इफ्तारी के लिए बैठते हैं, इफ्तारी करते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ये भी अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात करती हूँ। और मुझे लाजमी अपनी दुआ में याद रखा करें, मुझे, मेरी फैमिली को, और मेरी अम्मी के लिए स्पेशल दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।